अनुच्छेद 20, आज अनुच्छेद 20 पढ़ाना ना। अनुच्छेद 20 3 बातें कहता है। पहली बात कहता है कि एक अपराध के लिए एक सजा दी जाएगी, एक अपराध के लिए एक सजा। जैसे आपने अगर किसी की हत्या कर दी है तो आपको उस हत्या के तहत आपको जो भी सजाएं दी जाएंगी, तो अगर आप वो सजा काट लेंगे तो उसके दोबारा उस अपराध के लिए आपको सजा नहीं दी जाएगी। ये नहीं होगा कि फिर उस परिवार या उस व्यक्ति से झगड़ा हो गया तो आपने हमारे पिताजी या किसी की हत्या की थी फिर से जाकर मुकदमा करते हैं, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने चोरी या कुछ भी की है तो एक बार की है तो एक बार उसकी अगर आप सजा काट चुके हैं तो दोबारा आपको सजा नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात कहता है कि सजा उस समय के कानून के हिसाब से दी जाएगी। जैसे इस समय जो भी कानून बना है उस अब आपने अपराध अभी किया है तो अभी का जो कानून है उसके तहत आपको सजा दी जाएगी। अब जैसे केस फाइनल होने में अगर 2, 4, 5 साल लग जाते हैं, उसके बाद अगर कुछ नया कानून आता है तो आपका केस चल ही रहा है, लेकिन फैसला जब तक आता है कुछ और कानून बन गया तो उसके आधार पे आपको सजा नहीं दी जाएगी। जब आपने अपराध किया था उस आधार पे आपको सजा दी जाएगी। तीसरी बात कहता है सजा के बाद संरक्षण। अब जैसे आप अपराधी सिद्ध हो गए तो आपको कोर्ट संरक्षण यानी कानून आपको संरक्षण देगा। जेल में डालने के बाद आपको खाना, दवाएं, हर एक चीज देगा। अर्थात उस अपराधी के का संरक्षण करने की जिम्मेदारी अब किसकी हो गई? कानून की। इसके बाद अनुच्छेद 21 देखते हैं। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। प्राण पहले क्या समझ लेते हैं? प्राण के तहत जैसे आप अगर बाइक चला रहे हैं, आपकी बाइक से बहुत ज्यादा अगर धुआं निकल रहा है तो इसी आधार पे पुलिस आपकी चालान काटती है, क्योंकि जो प्रदूषण फैलेगा उससे किसी व्यक्ति की जान जा सकती है। इसलिए उसके प्राण की सुरक्षा के लिए बाइकों का चालान काटा जाता है। फैक्ट्रियों में पोल्यूशन के नाम पे जो भी नियम कानून बनाए गए हैं कि आप ज़्यादा धुआं नहीं निकाल सकते, कुछ पर्यावरण प्रदूषण के तहत जो कानून है उसको आपका पालन करना है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का प्राण की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है? संविधान की। आप मर नहीं सकते। आपकी इच्छा है कि हम सुसाइड कर लें तो सुसाइड अगर आपने कर लिया, आप मर गए तब तो अच्छा है। अगर आप बच गए तो आप कानूनी रूप से अपराधी हैं, क्योंकि अनुच्छेद 21 क्या कहता है कि आपको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है, आपको जिंदा रहने का अधिकार हम दे रहे हैं। इसका मतलब आप मरेंगे नहीं। दैहिक स्वतंत्रता कहने का मतलब है कोई भी व्यक्ति अपने निजी जीवन में जो भी करना चाहता है, अपना दैहिक बुनियाद की चिढ़ाना किसी को, ठीक, और किसी के शारीरिक रूप से कष्ट पहुंचाना, ऐसा आप कुछ नहीं करेंगे। ये अनुच्छेद 21 कहता है। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है। और इसमें एक बात आती है निजता। पहली बात तो ये प्राण और दैहिक, दूसरा है निजता। निजता को 2017 में जोड़ा गया था। निजता मतलब प्राइवेसी। अगर कोई भी व्यक्ति आपके निजता का उल्लंघन करता है तो अपराधी होगा। जैसे में आप अपने मोबाइल फोन का अगर पासवर्ड किसी को कोई पूछ रहा है तो आप नहीं दे रहे हैं, तो वो व्यक्ति अगर आपसे मारपीट या जबरदस्ती करता है तो अपराधी होगा, क्योंकि आपकी वो निजता का उल्लंघन कर रहा है, प्राइवेसी का उल्लंघन कर रहा है। ऐसा मैटर आया था दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ। जब उनको ईडी ने पकड़ा था तो उनका मोबाइल फ़ोन ले लिया। मोबाइल फ़ोन लेने के बाद सब पासवर्ड पूछ रहे थे, तो पासवर्ड इन्होंने नहीं बताया, क्योंकि उनको निजता का अधिकार है, प्राइवेसी का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति आपका पासवर्ड आपसे नहीं पूछ सकता। यहाँ तक कि आपका उघार है अगर फोटो भी खींच लिया तो आपकी प्राइवेसी का उल्लंघन हो रहा है। आप उसको आर्टिकल 21 के तहत वो अपराधी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अपराधी।
आर्टिकल 21 के क में लिखा है शिक्षा 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। कैसी शिक्षा? निःशुल्क। प्राथमिक स्तर तक सरकार आपको निःशुल्क शिक्षा देती है। माध्यमिक के बाद आपको वो आपसे खुद से पैसा लेना, फीस लेना, ये सारी सुविधाएं जुड़ जाती हैं माध्यमिक और उच्च स्तर में। लेकिन प्राइमरी स्तर तक सरकार आपको निःशुल्क, इसीलिए प्राइमरी स्कूलों में निःशुल्क भोजन मिलता है, निःशुल्क किताबें मिलती हैं, बैग मिलता है, ड्रेस मिलता है, क्योंकि उनका क्या है? मूल अधिकार। आर्टिकल 21 के क में लिखा है कि 14 वर्ष 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को क्या हुआ? निःशुल्क शिक्षा देगी सरकार। इसके बाद आर्टिकल 22 पे आते हैं लोग। इसमें आपको समस्या है? ये सजा वाला जो था 22, आर्टिकल 22 कहता है गिरफ्तारी से संरक्षण। किससे संरक्षण? गिरफ्तारी से संरक्षण। इसमें पहली बात है कि वारंट। जब भी पुलिस आपको गिरफ्तार करने आएगी तो वो वारंट लेके आएगी। क्या लेके आएगी? वारंट। वारंट एसपी जो है कि आपके जिले के एसपी जो होते हैं वो इशू करते हैं, कोर्ट इशू करती है वारंट। ठीक है। एसपी वाले पे ज़्यादा प्रभाव, एसपी से ज़्यादा प्रभाव कोर्ट का होता है। कोर्ट का अगर वारंट आ गया तो जबरदस्ती जहाँ ढूंढ के वो लेके जाएगा। जब आप जैसे अपने अपराध किया, आपका वारंट है, आपको गिरफ्तार कर लिया गया, तो दूसरी बात है कि आपको 24 घंटे के अंदर न्यायालय ले जाया जाएगा। कहाँ ले जाया जाएगा? न्यायालय। मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश किया जाएगा। किसके सामने? मजिस्ट्रेट के सामने आपको 24 घंटे, गिरफ्तारी के 24 घंटे बाद के अंदर आपको न्यायालय ले जाया जाएगा। अगर इसमें 24 घंटे में अगर ले आने और ले जाने का समय काउंट नहीं होगा और छुट्टी का टाइम काउंट नहीं होता है, वरना आप जब गिरफ्तार किए जाएंगे उसके 24 घंटा के अंदर आपको कहाँ ले जाया जाएगा? न्यायालय। गिरफ्तारी के बाद पहले आपको वारंट दिखाया जाएगा कि हमने क्या अपराध किया है, ये वारंट है। फिर उसके बाद आप गिरफ्तार हो तो 24 घंटे के अंदर आपको कहाँ ले जाया जाएगा? न्यायालय। लेकिन इसमें ना बहुत चीजें हैं कि वो झिला देते हैं। जैसे अभी गिरफ्तार किए, पता चला 4 घंटे 6 घंटे बाद या 20 घंटे बाद आपको लेके गए, वहां ले जाने में ट्रैफिक में फंस गए, तो उसके बाद अगर 24 से 48 घंटे भी हो जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ ले जाने और ले आने और छुट्टी का समय काउंट नहीं होता है। ठीक। उसके बाद इसमें आप वकील रखने की आपको आज़ादी है। आप अपने मनपसंद वकील को रख सकते हैं। गिरफ्तारी के बाद आपको अपना मनपसंद वकील मिलेगा। अगर आप वकील नहीं कर पा रहे हैं तो आपको सरकारी वकील भी मिलेगा। जैसे बहुत सारे वकील होते हैं जिनकी फीस बहुत ज़्यादा होती है, तो वैसे अगर आप वकील नहीं कर पा रहे हैं तब भी आपको सरकार क्या देगी? वकील। तो गिरफ्तारी से संरक्षण क्या है? पहले आपको पुलिस वारंट दिखाएगी, फिर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी के बाद आपको न्यायालय ले जाया जाएगा। उसके बाद आप अपने मनपसंद वकील रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? वकील। आर्टिकल, और इसमें चीजें आप थोड़ा सा और समझ लेते हैं हम लोग। इसमें एक बात और आता है, चौथे में निवारण। निवारक निरोध। इसका मतलब है कि अगर पुलिस को शक के आधार पर भी गिरफ्तार आपको कर सकती है, अगर किसी भी जात या किसी भी दंगा होने वाला किसी भी जाति में, तो वहां उस जाति का अगर नेता जाने वाला है और पुलिस को लग गया कि इसके जाने से दंगा भड़क सकता है, तो उसको बिना वारंट बिना कुछ किए उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
और उसे 3 महीने तक गिरफ्तार किया जा सकता है। कितने महीने? 3 महीने। और गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो ये चीजें आपको निवारक निरोध के तहत नहीं मिलेगी। यही समझ लीजिए एक तरह से रॉलेट एक्ट। क्या है ये? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट में भी यही था, बिना दलील, बिना वकील और बिना कुछ भी नहीं मिलेगा। उसी तरह ये भी है, इसमें अगर आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो आपको समझ लीजिए एक तरह से नज़रबंद कर दिया जाएगा। आप ही घर में आपको नज़रबंद कर दिया जाएगा, किसी और से मिलने नहीं दिया जाएगा। ऐसा हुआ था जम्मू कश्मीर में जब 370 हटाया गया था तो वहाँ बड़े से बड़े नेता को नज़रबंद कर दिया गया, यानी गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक, इसमें कुछ कानून आते हैं। कानून थे जैसे मीसा था। मीसा का सबसे ज्यादा जो है कि दुरुपयोग हुआ। फिर इसके बाद इसमें लगा टाडा। क्या लगा? टाडा। टाडा कानून जो था ये आतंकवादी विरोधी थे, मतलब आतंकवादी की इजाजत। अगर आपने गलत हथियार ये तो संजय दत्त इसी के तहत पकड़े गए हैं। संजय दत्त जो हीरो हैं वो टाडा के अंतर्गत ही पकड़े गए हैं। उनके गैरेज में AK-47 कुछ मैगजीन मिली थी तो उनका कहना था कि हमारे ड्राइवर का है, लेकिन सर यहाँ लगा क्या था कानून? टाडा। तो टाडा के तहत ये समाप्त कर दिए गए हैं, लेकिन सजा आपको मिलेगी। 20 क्या कहता है? सजा आपको उसी कानून के आधार पे मिलेगी जो उस समय था। तो टाडा उस समय था, अब टाडा नहीं है, मीसा नहीं है। लेकिन उस समय जब ये कानून अपने प्रभाव में था तो उस समय जो भी अपराधी थे उनके केस अभी भी चल रहा है, भले ये खत्म हो जाए। इसके बाद एक आता है कोटा। इस समय चल रहा है रासुका। रासुका ये सबसे खतरनाक, इसमें देशद्रोह का मुकदमा लगा।